दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब उसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों का नामो निशान मिट गया था। इस बात को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके 36 वर्ष बाद तक हस्तिनापुर राज करने के बाद पांडवों ने क्यों स्वर्ग की यात्रा की थी? ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने 36 साल तक राज करने के बाद अचानक से अपना राज्य छोड़ दिया? आइए जानते हैं आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब, और साथ में ये भी जानेंगे कि केवल युधिष्ठिर को ही क्यों मिला था स्वर्ग। जब पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया तो 36 साल तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से वहां अपशगुन जैसी घटनाएं घटने लगी। भगवान कृष्ण को गांधारी द्वारा दिया गया श्राप और उनके पुत्र सांब को महर्षि द्वारा मिले गए श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। बलराम ने भी जल समाधि धारण कर ली और अपनी देह त्याग दी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी समाधि लेते हुए एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर पर बाण चला दिया। कृष्ण भी देह त्याग करके वैकुंठ चले गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने की सूचना पांडवों को मिली तो उन्होंने भी परलोक जाने का निर्णय कर लिया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित शरीर के साथ ही स्वर्ग की यात्रा के लिए चलने लगे। ये यात्रा उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे पांडव आगे बढ़ने लगे तो उनके पीछे पीछे कुत्ता भी चलने लगा। तब युधिष्ठिर ने सभी पांडवों को बताया कि वह उनके स्वामी भक्त कुत्ता है। चलते चलते वो लाल सागर तक पहुंच गए। यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए, जिन्होंने अर्जुन से उनके गांडीव धनुष और अक्षय तुणीर का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन भी गांडीव के मोह में बंधे थे, लेकिन अग्निदेव की बात सुनकर उन्हें न चाहते हुए भी उन्होंने उनका त्याग कर दिया। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हुए पांडवों ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। वे आगे बढ़ते बढ़ते हिमालय तक पहुंचे, जहां उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए। यहां उन्हें अपने सगे संबंधियों की हत्या से मुक्ति मिली थी। अब शिव की कृपा से उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिला और वे बालू भरा समुद्र से होकर सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। इतने में देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा कि उन्हें लेने आए हैं, लेकिन उनके साथ जाने से युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा वे सब मनुष्य हैं और अपने बल पर ही स्वर्ग का रास्ता तय करेंगे। उनकी बात सुनकर इंद्र काफी प्रसन्न हुए और वे वहां से चले गए। अब चलते चलते कुछ ही दूरी पर द्रौपदी नीचे गिर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ये सबसे पहले नीचे क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। द्रौपदी को बिना देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे और बाकी पांडवों से भी पीछे ना देखने का आग्रह किया। अब सहदेव गिर गए। भीम ने फिर से सवाल किया तो युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपनी बुद्धि पर घमंड था, वह किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी वजह से वह गिर गया। आगे चलकर नकुल गिर पड़े और भीम के प्रश्न पर युधिष्ठिर ने बताया नकुल को अपने रूप का घमंड था और इसी वजह से वह गिर गया। आगे चलते ही अर्जुन भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को बताया अर्जुन को अपने पराक्रम पर बड़ा मान था। उसका मानना था कि वह एक ही दिन में समस्त शत्रु का नाश कर देगा, जबकि वह ऐसा कभी नहीं कर पाया। आगे चलकर भीम भी गिर गए। अब भीम के बिना बोले युधिष्ठिर उसके प्रश्न का उत्तर देने लगे कि भीम तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन भी करते थे, इसलिए तुम्हें भी गिरना पड़ा। अब केवल युधिष्ठिर और स्वामी भक्त कुत्ता ही चल रहा था। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, जहां धर्मराज ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कुत्ते को देखकर उसे अंदर आने से रोका था। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कुत्ते को साथ ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन धर्मराज नहीं माने। युधिष्ठिर भी बिना कुत्ते के अंदर नहीं जा रहे थे। तभी कुत्ते रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए, जो कि युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे थे। अब धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के अंदर ले गए, जहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने देखा उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं थे। उन्होंने देवताओं से अपने भाई और द्रौपदी के पास जाने के लिए इच्छा जताई। तब देवताओं ने उन्हें एक देवदूत के साथ वहां भेज दिया, जहां युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी थे। युधिष्ठिर देवदूत के साथ चलने लगे। वो एक अंधेरे रास्ते से जा रहे थे, जहां पर हर तरफ केवल लाशें ही लाशें बिछी थी। इन लाशों की लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध खा रहे थे। ये जगह और कोई नहीं, नरक थी, जहां से युधिष्ठिर को दुर्गंध आने लगी। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि कितना चलना होगा। तब देवदूत बोले, उन्हें देवताओं ने कहा था जब आप थक जाएं तो आपको वापस लौटा लाऊं, यदि आप थक गए हैं तो वापस चलें।
युधिष्ठिर वापस जाने लगे तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी जो कि विलाप कर रही थी। इन आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर का कलेजा भर आया और उन्होंने उन आवाजों से उनका परिचय पूछा। तब आवाजों में कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के नाम भी शामिल हो गए, जिन्हें सुनकर युधिष्ठिर देवदूत को वहां से जाने को कहते हैं और खुद अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रुकने का मन बना लेते हैं। देवदूत ने जब ये बात इंद्र को बताई तो समस्त देवता युधिष्ठिर के पास पहुंचे, जहां उनके आते ही सुगंधित हवाएं चलने लगी और नर्क वाली वो जगह अब स्वर्ग में बदल गई। ये देखकर युधिष्ठिर हैरान रह गए और उन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा। तब देवता भी बोले, तुमने युद्ध में अश्वत्थामा की झूठी हत्या की खबर फैलाकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, उसी वजह से तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक देखना पड़ा। इसके बाद देवताओं ने उन्हें स्वर्ग चलने के लिए कहा, जहां उनके भाई और द्रौपदी पहले से ही पहुंच चुके थे। तब युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया और मानव शरीर का त्याग किया। अब वे अपने भाई के पास पहुंचे, जहां कृष्ण भी मौजूद थे। युधिष्ठिर ने देखा भीम वायु देवता के पास खड़े थे, जबकि कर्ण सूर्य देव के पास, नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के साथ। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि ये साक्षात लक्ष्मी है, इनके अंश से द्रौपदी का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर स्वर्ग में अपने भाई और सभी संबंधियों को देखकर काफी प्रसन्न हुए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।